आज चुनाव सब बढ़िया नहीं। क्यों? खबर नहीं आई उड़ीसा से? उड़ीसा से कल तक तो बड़ी अपमानजनक खबरें आ रही थी मेरे पास, जो औरतें और दलित लोगों के साथ हो रही थी। आज तो पूजा पाठ से रिलेटेड खबर भी आ गई। चल क्या रहा है उड़ीसा में? उड़ीसा को नेक्स्ट एमपी बनाना है क्या? कि सालों तक कुछ खबर भी नहीं थी कि क्या हो रहा है वहाँ पे, और फिर ब्राइटनेस में आए जब हाईलाइट हुए तो सिर्फ बुरी ही खबरें आती हैं, करप्शन की खबरें आती हैं, भेदभाव की खबरें आती हैं। और जिम्मेदारी मांगनी हो तो हम बैंगलोर चलेंगे, कर्नाटक चलेंगे कि इस्तीफा दो। आरसीबी मैच जीता, मैनेजमेंट क्या कर रही थी? विराट कोहली मिलने क्यों नहीं गया? विराट कोहली ने माफी क्यों नहीं मांगी? माफी मांगना क्यों नहीं मांगता? वेयर इज अर्नब? अर्नब, why are you silent tonight? Are you urban Naxal? Are you टुकड़े टुकड़े gang? Who the F are you? Why are you silent tonight? भाई साहब 2025 के अभी 6 महीने भी पूरे नहीं हुए और ये छठा स्टैम्पेड भगदड़ी हो चुकी है इस देश में। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी के लिए सिर्फ एक इंसिडेंट होता है हमारे पास, बाकी जगह तो ये दुर्घटना है, कहीं पे भी घट सकती है। भगदड़ की इवेंट बात कर रहा हूँ इस साल में, और इसमें से सिर्फ एक ही चीज हाईलाइट हुई थी जब ये कर्नाटक का था, बैंगलोर का सीन था। अरे सिद्धरमैया, तेरी मैया की, चल निकल, इस्तीफा दे, अकाउंटेबिलिटी दे। 6 स्टैम्पेड में से 5 स्टैम्पेड बीजेपी और एनडी सरकार की कोलिशन में दी। कहां गए बाकी जगह पे सवाल? अगर वहां पे सही से सवाल किया होता तो एक साल में 6 इंसिडेंट कैसे हो रही है बैक टू बैक, और वो भी ऐसी भक्ति वाली चीजों में तुम मैनेजमेंट नहीं कर सकते जिसकी भीख मांग के तुम आते हो। लोगों की जान तुमने कीड़े मकोड़ों से बदतर बना दी है। कंट्रोल उदय। सो जस्ट इन केस तुम्हें मेरा आउटरेज और या मेरा गुस्सा समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ। उड़ीसा एक जगह है अपने देश की, वेल नोन, बड़े क्यूट स्वीट पीपल होते हैं। तो वहाँ पे सालाना एक फेस्टिवल होता है, हिंदू फेस्टिवल होता है, जिसे रथ यात्रा भी कहते हैं या पूरी यात्रा भी कहते हैं, जहाँ पे एक वो चैरियट मतलब एक रथ टाइप की निकलती है। तो मोस्टली ये जून जुलाई में ही मनाया जाता है, कुछ मून से रिलेटेड होता है इनका, और ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट हिंदू फेस्टिवल में से काउंट किया जाता है। सो ये चल रहा था। सैटरडे को ये खबर आ रही थी कि बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो गई है वहाँ पे, जिसमें से बहुत सारे लोग बीमार हो गए, और वो जो बीमार है उनको हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा। बट अगले दिन तक ये जो बीमारी वाली खबर और ओवर क्राउडिंग की खबर थी, ये भगदड़ की खबर मच गई, जिसमें अब तक जो अब रिपोर्ट आ रही है और मोस्ट ऑफ दी जगह पे जो कहा जा रहा है वो ये है कि 3 लोग अब हमारे बीच में नहीं रहे और 50 से ऊपर लोग घायल हो चुके हैं, जिनको अस्पताल में रखा गया है, एडमिट किया गया है। और जो लोग वहाँ पे थे वो लोग खुलेआम इस बात को एड्रेस कर रहे हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो मैनेजमेंट थी, उस जगह पे काफ़ी खामियां थी, बहुत सारी कमियां थी। ये सिर्फ लोग नहीं, ये वहाँ पे अवेलेबल पुलिस वाले भी कह रहे हैं, और इवन वहाँ का सीएम भी कह रहा है, चीफ मिनिस्टर भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि ये जो लैप्सेस हुए हैं ये माफ़ी के काबिल नहीं है। सो जब ये इवेंट हो गया इसके बाद सीएम ने तो माफ़ी मांगी, साथ ही साथ कुछ पुलिस वालों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। बट सबसे वियर्ड चीज़ पता मुझे क्या लगी? ये वो इवेंट्स हैं, मैं वैसे यूजुअली बहुत कम ही बोलता हूँ कि इनको टाला जा सकता था अगर सही से इन्वेस्टिगेशन की जाए, बट ये अगेन उन इवेंट्स में था जिसको हम टाल सकते थे। हर इवेंट पे आप उठ के ये नहीं बोल पाओगे ना कि ये तो दुर्घटना कहीं पे भी हो सकती है। अरे तो फिर ये तो दिल्ली वाली टैगलाइन उड़ीसा में भी डाल दो। इंडिया में अतिथि देवो हटा के कम एट योर ओन रिस्क रख दो ना, फिर वो ज्यादा इजी रहेगा। आपको ऐसी माफी तो नहीं मांगनी पड़ेगी। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। यहाँ पे ये माफी मांग ले, ये मेरे को इतनी बड़ी बात लग रही है कि भाई चलो इन्होंने माफी तो मांग ली, वरना रियल मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा, उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। बट अगर कर्नाटक में होगा तो वहां पे कांग्रेस की रूलिंग है, तो वहां से सारे सवाल आ जाएंगे। अब इस पे सारी चीजें शांत हो जाएंगी। भाई कल को तुम और मैं ऐसे ही निकल जाएंगे, अपने को ऐसे छोटे मोटी चीजों की जरूरत नहीं। आस्था रखो, बस आस्था। फिर ये आके बोलेंगे हम खतरे में, हम अरे तुमसे ही खतरा हो रखा है यार, तुम सेफ्टी इंश्योर नहीं कर पाते। और फिर इस पे मैं ऐसे बोलता हूँ तो लोग गुस्सा हो जाते, भाई इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? ये गुस्सा होने वाली बात नहीं है यार। कंट्रोल उदय। किसी से सवाल मत करो, किसी से कुछ मत करो। ना वो चंद्रबाबू नायडू बोलेंगे, ना योगी जी बोलेंगे। योगी नाम में है, आदित्यनाथ, वो भी नहीं बोलेगा कुछ, वो तो उत्तर प्रदेश में लगा पड़ा है। रेखा गुप्ता जी भी कुछ नहीं बोलेंगी, प्रमोद सावंत भी नहीं बोलेगा क्योंकि वो तो फॉरेस्ट तोड़ने में लगा हुआ है। ये मांझी सॉरी बोल देगा बस। तुम समझ रहे हो? आउट ऑफ 6, 5 स्टैम्पेड ऐसी जगहों पे है जहां पे बीजेपी और एनडी की कोलिशन गवर्नमेंट है, एक बार सवाल नहीं किया गया। छठा जो है बैंगलोर वाला चिन्ना स्वामी का इंसिडेंट, उसको कितना हाईलाइट किया गया था, 3-4 दिन दौड़ाया गोदी मीडिया ने। परसेंटेज निकालना 6 में से 5, और इसके बाद इन्हें कोई गोदी बोल दे तो चिढ़ जाती है। रू बेची की लायकात हो तुम यार। गोदी मीडिया कीड़े मकोड़े बना रखा अपना आलीशान घर चलाने के चक्कर में।
साले सबसे पहले देशद्रोही कह के निकालना चाहिए, तुम्हें जेल में डालना चाहिए। मरना तेरे को डर नहीं लगता? पर मैं क्या ही बोलूं, मुझे मालूम है ना, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, नोबडी केयर्स। और अंधभक्त को इनमें कोई दिक्कत नहीं है, गोदी मीडिया कुछ भी करे, कोई किसी की फैमिली से कोई भी डिलीट हो जाए, वो इसको हाईलाइट कर देंगे कि देखो माफी तो मांगी ना कि गलती हुई है। मैं बिल्कुल शाबाश, क्योंकि इनका असली मुद्दा ये थोड़ी होता है कि किसी की जान रहे या ना रहे। इनकी सबसे बड़ी मुद्दा आज के दिन में है दिलजीत दोसांझ, कि दिलजीत दोसांझ ने हान्या आमिर के साथ फिल्म कैसे कर ली, तेरे मुंह में देखे। कंट्रोल उदय। इंडिया कुछ पकोड़े ने एक मूवी कर ली तो देशद्रोही, देश खतरे में है। 2015 में कोई अनइनवाइटेड किसी की बेटी की शादी में बिरयानी खाने पहुंच जाता है, अरे ग्लोबल मास्टर स्ट्रोक, अरे अपना दीजिए, आंख धोना है। अबे साले, दिलजीत हान्या साथ में आए तो आउटरीच का लेवल देख रहे हो। बट वहीं पे नेताओं की पाकिस्तानियों के साथ जो दोस्ती यारी बनी बड़ी है, वहां पे क्या होता है, वहां पे फॉरवर्ड चेन टूट जाता है तुम्हारा। वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पासवर्ड नहीं कर रही, कौन है तुम्हारा एजुकेशन मिनिस्टर व्हाट्सएप का। अभी इतना आउटरीच गया, अभी एशिया कप में खबर आने लग गई है कि इंडिया पाकिस्तान खेलेंगे, वो नहीं देख रहे। इग्नोर मारो, अभी दिलजीत को टारगेट करना है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब दिलजीत हान्या के साथ आए तो खालिस्तानी है, बट बाकी चीजों पे आए, अरे ये तो खेलो इंडिया प्रमोट कर रहे हैं मोदी जी। वाह मोदी जी वाह, सॉफ्ट पावर मोदी जी, बिरयानी लीजिए, पुलाव कहते हैं उसे। भाई साहब ये दिलजीत में इतना पागल है क्योंकि ये अनभक्ति करते हैं किसी आदमी की, कभी उसकी पार्टी की करके देखो, क्योंकि उसकी पार्टी उसकी भी नहीं सुनती। पंजाब बीजेपी खुले आम आके दिलजीत दोसांझ को सपोर्ट कर गई, और क्या बात बोली, मेरा तो दिल छू गई। मैं कहा सज्जन पुरुष, मतलब लीजेंड उसने बोला है कि दिलजीत ग्लोबल में इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इंडिया की तरक्की करता है। और जस्ट बिकॉज उसने पाकिस्तानी एक्टर्स के साथ काम कर लिया, पास्ट में शूट हुई है जब कोई सीन ही नहीं था, ऐसे में तो हम लोग भी पाकिस्तानी ड्रामास देखते हैं, पाकिस्तानी सिंगर के गाने सुनते हैं। मैं तो अमनतुल्ला सुन के बड़ा हुआ हूँ। अच्छा सिला दिया तूने, मैं भी भैया भाईजान आइए बिरयानी खाते हैं। मरना तेरे को डर नहीं लगता? इनको अपना खाना, इनकी कल्चर, सभ्यता, संस्कृति सब आ जाता है, बट वहीं पे अगर कोई सिख दिखाने की कोशिश करे या रिप्रेजेंट करने की कोशिश करे, इन द एंड वो अपनी कल्चर, अपनी कम्युनिटी और अपना देश सब दिखाता है, प्रमोट करता है। बट इसको दिखता है सिर्फ सिख कल्चर का, ये खालिस्तानी है। अरे ऐसे में तो तू भी वाली बातें कर रहे बे। अब बोलो नवाज भाई, अब बोलो। ये ऐसे सोच रखोगे तो फिर तुम में और उसमें डिफरेंस थोड़ी होता है कुछ। कोई भी अच्छा काम कर रहा है, देश के बारे में सोचना नहीं है, पहले अपने कच्छे में देखना तुम्हें कि भाग कच्छा पहना है या कच्छा पहना है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस तुम्हें समझ में नहीं आता। अरे बोल लो, क्योंकि मेरे दिल से भी आ रहा है। तो मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं आज की वीडियो पे कमेंट का रिप्लाई भी नहीं करने वाला किसी भी। मगर क्यों? अबे जो 11 साल मैंने तड़ी बार और चौथी फेल को बाप बना के बैठने पे समझ नहीं आ रहा कि गलती हो रही है, तो मेरी बात से क्या ही समझ में आ जाएगा किसकी बात हो रही है यहाँ पे। अरे मैं क्या बताऊं मैं? अरे वो मोहन भागवत जो है, उसे Z+ सिक्योरिटी क्यों दी है? वो सिक्योरिटी का जो बजट तुमने अलॉट कर रहे हो, वो अलॉटमेंट वहां पूरी में दे देते, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे दे देते, या कोई भी फेस्टिवल किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो वहां पे प्रोवाइड करो ना। क्यों ये बंदा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, इलेक्टेड पर्सनल है, क्यों है इसके पास इतनी सिक्योरिटी? मैं नहीं बताऊंगा। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। अरे मैं भी तो यही बोल रहा हूँ शहजाद भाई, शहजाद जो भी है आपका पुणे वाला, जो भी है, सही बोल रहे हो आप। अरे बट ये तो बीजेपी में है ना, पार्टी बदल लिया साला, पार्टी बदल लिया साला। अरे पुरानी क्लिप है ये भाई। किसी आरटीआई के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 3000 करोड़, गूगल एड्स में 650 करोड़, प्रिंट मीडिया और आउटडोर एड्स में कितना डेटा, मतलब कितना पैसा खर्च हुआ मेरे को मालूम नहीं है। पिछले 10 सालों का कह रहे हैं ये लोग, कोई क्लेम कर रहा है। मैं कह रहा हूँ जितना पैसा तुमने अपने प्रचार में किया है, बट प्रोडक्ट ही डिफॉल्टी हो तो कितना भी प्रचार कर लो भाई, एक बार इस्तेमाल करने के बाद पता चल जाता है कि खराब प्रोडक्ट है, साला नहीं बिकने वाला, बंद कर दो वो फैक्ट्री। अब ये सेफ्टी में खर्च करो यार, अपना कितना करोगे? मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी झूठी है, मोदी की गारंटी फर्जी है, मोदी की गारंटी नकली है। जैसे वो 500 रुपए का सिलेंडर था, कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली को जैसे 500 का सिलेंडर मिला है ना, वैसे अब बिहार में भी आने वाला है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। देख लो बाकियों को मिला है कि नहीं मिला, फिर वोट करना। वहां पे भी धांधलेबाजी शुरू हो रखी है, क्या ही बोल लूं मैं भाई। दिल्ली इलेक्शन के बाद मैंने उम्मीद रखना छोड़ दिया लोगों से। अबे दिल्ली वाले नहीं कर पाए ठीक से डिसीजन, मैं क्या ही बोल लूंगा। महाराष्ट्र वालों को तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता, उनकी सेटिंग ही अलग लेवल पे हुई थी। दिल्ली वाले नहीं कर पाए सही डिसीजन, मैं क्या ही बोलूं। मैं तो वही बोलूंगा, वाह मोदी जी वाह। अरे नहीं, कम एट योर ओन रिस्क। भाई सही बताऊं,
कंक्लूजन में तो यही है कि भाई कोई किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला नहीं, तुम अपने लिए रिस्पॉन्सिबल हो। पता नहीं वोट किसके लिए देते हो तुम, अच्छे दिन के लिए तो दे के देख चुके हो, डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से तुम वोट दे नहीं रहे। और अब तो मुझे सच में इलेक्शन कमीशन पे इतना डाउट हो गया कि ये फेयर इलेक्शन होते भी है कि नहीं होते। क्योंकि अगर तुम्हें बायस करना है या एक पार्टी के फेवर ही करनी है तो इलेक्शन के दिन छुट्टी क्यों दे रहे हो, काम ही करवा लो ना लोगों से। कम मूर्ति को तो खुशी हो। साले शार्क टैंक वाले मजाक उड़ा रहे, मजाक बना दिया तो कम से कम उसके फायदे तो कराओ। अभी कोई वो अपना ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, वहां से बयानबाजी आ रही है कि अपने को प्लेन का लॉस हुआ। प्लेन का लॉस हुआ था क्योंकि हमें सरकार से रोक मिली थी कि हम मिलिट्री अड्डों पे नहीं करेंगे अटैक, हम सिर्फ मिल करेंगे। मैं कहा वो सारे बंदे की लिस्ट चाहिए मुझे। ग्रोक को अभी बोलता हूँ, मैं भूल गया था बोलना। वो सारे बंदों की लिस्ट चाहिए जो पहले रिटायर हो गए हैं बिना प्रॉपर सर्विस दिए, और फिर इस बात का गुणगान गाते हैं कि पहले की सरकार हमें बांध के रखती थी, रोक के रखती थी। तो ये क्या है, ये रोका हुआ नहीं था? करोड़ों के टैक्स मनी पेयर का मनी तुम ऐसे राख कर रहे हो क्योंकि तुम्हें अपनी दोस्ती बनी रहे चलानी है। तो ये क्या है, हाथ बांधना नहीं है? और इतना किया ही है तो फिर इंटरनेशनल बेइज्जती क्यों करा रहे हो? तुम्हें बोलना नहीं आता? शशि थरूर तुम्हारे लिए बोल रहा है, उसके बाद भी बेइज्जती हो रही है हमारी। ये बहुत सीरियस कंसर्न है भाई। इन अंधभक्तों से जीतना इम्पॉसिबल है क्योंकि पहले अगर किसी दूसरी पार्टी की सरकार है ना तो इनकी सारी अकाउंटेबिलिटी, सारे क्वेश्चन उसी सरकार से आएंगे। बट जैसी बीजेपी ओवरथ्रो करके अपनी सरकार बना लेती है ना और फिर कुछ घटना हो जाए तो ये बीजेपी से कोई अकाउंटेबिलिटी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रखते। ये सिर्फ फिर सरकारी कर्मचारी पे घुस जाते हैं। देखो बाबू वाले काम, बाबू वाले काम। तो अगर पहले घटना हुई तब नेता रिस्पॉन्सिबल था, बट बीजेपी की सरकार बनी और फिर घटना हुई तो बाबू रिस्पॉन्सिबल कैसे हो गया? चाचा कैसे हुआ? सीरियसली मतलब अगर दूसरी पार्टी है, बीजेपी नहीं है उसमें, तो अकाउंटेबिलिटी उसके नेता के पास होगी। जैसे नेता ही कुल्हाड़ी सीमेंट सब लेके बना रहा था या उसमें दुर्घटना कर रहा था। बट जैसे बीजेपी आएगी तो बाबू की माँ का पकौड़ा, बाबू की गलती है, हमारा नेता शरीफ है, कोई करप्शन ना खाएगा ना खाने दूंगा। पेट तोंद भरी पड़ी है करप्शन से उसकी। कोई सेंस है इस बात? तो मैं बोला ना, किसी से कोई जवाबदारी नहीं भाई। अगर तुम जिंदा हो खुश रहो, बोलता हूं मैं तुम्हें, जान है तो जान है, लिव अ लाइक। बट सबसे फनी चीज बताऊं क्या है? देखो आज बारिश का दिन है, बारिश हुई आज 10 दिन से वेट करा के फाइनली बारिश हुई है। तो बारिश हुई, मैं खुश हुआ, मैं नहाया भी बारिश में आज। बट फिर मैं नीचे आया अपने रूम में और मैंने खबर पड़ी कि रेखा जी बहुत जीनियस चीफ मिनिस्टर है, बेस्ट चीफ मिनिस्टर है दिल्ली के आज तक में। शीला दीक्षित, अरविंद केजरीवाल बहुत ठीक है उनके सामने। बट उन्होंने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है आर्टिफिशियल रेन का। तो ये जो प्रैक्टिस होगी आर्टिफिशियल रेन की, इसका सक्सेस रेट है 60 to 70%, 50 to 70%। और ये होगा 4 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में, जो ऑलरेडी रेनी सीजन है। मुझे शिवराज चौहान जैसा क्यूट लग रहा है ये आदमी। बारिश में भी पानी तो दे ही देना चाहिए। अच्छे काम करो भाई। बट ये यूपी में क्यों करा रहे हो? दिल्ली एनसीआर समझ में आता है, यूपी के कुछ पार्ट क्यों? तो लाइक करना यार, मैं जितना बोल सकता हूँ उतना ही बोलता हूँ। वैसे बढ़ते जा रहे हैं ये नफरत वाले काम। अपन को दूर रखिए, हम अलग हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं है। पीस आउट।